नमस्कार साथियों, जोहार साथियों। एक बार फिर से स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। आज का जो विधानसभा का जो सत्र चल रहा था, जहां पे राज्यपाल बहुत सारे योजनाओं को लेकर के घोषणा की है, जिसमें से सबसे बड़ी जो घोषणा युवाओं का जो था वो शिक्षक भर्ती को लेकर के था। आपको पता होगा कि इससे पहले जो जगन्नाथ महतो जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने काफी जोर शोर से शिक्षक क्षेत्र में भर्ती के लिए उन्होंने काफी जोर शोर से लगाया। हालांकि वो रहे नहीं और जो कार्य है वो अधूरा रह गया। उन्होंने लगभग 1.5 लाख पद सृजित किए थे, है ना। और उनका वो चरण बातें थे कि इतने इतने चरण पे हमको नियुक्ति लेना। हालांकि उनका सपना अधूरा रह गया था। लेकिन एक बार फिर से आज जो राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ, जिसमें से बहुत सारे पदों की घोषणा हुई है ना, बहुत सारे नौकरियों की घोषणा हुई, बहुत सारे योजनाओं के बारे में चर्चा हुआ, जिसमें से सबसे मुख्य बातें निकल के आई कि शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो राज्यपाल ने क्या कहा वो अंतिम के वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको क्लियरली सब कुछ समझा देते हैं, क्योंकि उस वीडियो में आपको बहुत कुछ क्लियर समझ में नहीं आएगा। हालांकि वो वीडियो हम लास्ट में बताएंगे ही, दिखाएंगे ही, आप देखिएगा। ठीक है। राज्यपाल ने सीधे तौर पे 60,000 शिक्षकों की भर्ती और 15,000 पद के लिए प्रधानाचार्य और साथ ही साथ 4-5 हजार पदों के लिए मतलब जो क्षेत्रीय भाषा है उनके शिक्षकों की नियुक्ति की बात कह दी है। और साथ ही साथ आपको पता हो कि झारखंड में लगभग 44,000 सरकारी स्कूल है, जिसमें से आदर्श स्कूल अलग है और मुख्यमंत्री स्पेशल स्कूल जो है वो भी अलग है। हालांकि इस पर यह भी चर्चा हुआ, आज के अभिभाषण में यह भी चर्चा हुआ कि 500 से ज्यादा मुख्यमंत्री स्पेशल जो स्कूल है उसका स्थापना किया जाएगा। 3 से 4 हजार आदर्श स्कूल का स्थापना किया जाएगा। हर एक जिला में, हर एक ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज होगा, है ना, पॉलिटेक्निक कॉलेज होगा और लाइब्रेरी होगा। साथ ही साथ स्टूडेंट के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड को लेकर के स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की गई है। हालांकि वो लोगों तक कितना मिल पाएगा इसके बारे में कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि सरकार की योजनाएं जो होती है वो घोषणा पत्र और वहीं तक होती है। लोगों तक कितना लाभ मिल पाता है इसका कह पाना मतलब लाभ लेने में बहुत सारी मशक्कत होती है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि जो चीज बहुत सारे स्टूडेंट का इंतजार था, बीएड कर रहे छात्रों का इंतजार था, है ना, अभी जेटेट पर कोई ये एग्जैक्ट उसका जो जेटेट का जो सिलेबस है अभी तक उस पर कोई संशोधन नहीं किया गया। हालांकि उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन फिलहाल आज का जो अभिभाषण था राज्यपाल का, जिसमें से स्पष्ट बोला गया कि 60,000 पदों पे शिक्षकों की नियुक्ति होनी है और 15,000 पदों के लिए मतलब प्रधानाचार्य की नियुक्ति। तो देखा जाए तो जो वैकेंसी है पूरा बम्पर है। इसमें से आप देखिएगा प्राइमरी, टीजीटी और +2 ये तीनों को मिला करके। हालांकि अभी जो 26,000 वैकेंसी लिया है सरकार, जो जिसका एग्जाम दे चुके हैं, सरकार कोशिश कर रही है कि उसको बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए। हालांकि वह भी मामला जो है वो हाईकोर्ट में फंसा हुआ है ना, वह मामला हाईकोर्ट में फंसा हुआ है। अभी सरकार उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और उसको छोड़ करके इधर से फिर से शिक्षक बहाली की तरफ सरकार का ध्यान जा रहा है। और साथ ही साथ सिर्फ शिक्षक बहाली नहीं, इन्होंने सरकार ने यह भी बताया कि लगभग 10,000 पदों पे पुलिस की भी भर्ती होनी है। मतलब स्पेशल थाना में भी जो है पुलिस की भर्ती होनी है। और जो सेविका, रसोईया, ये सब का भी मानदेय को बढ़ाने का बात किया गया है। लेकिन देख, आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में 44,000 स्कूल है, सरकारी स्कूल 44,000 सरकारी स्कूल है ना। बाकी स्पेशल स्कूल को छोड़ करके ना, ये 44,000 सरकारी स्कूल में देखा जाए तो आपको जो मतलब ट्रेन टीचर है, टीजीटी टीचर, पीजीटी टीचर, पीआरटी जो भी टीचर है, इनकी संख्या बहुत कम है। आप कभी भी जा करके देखिएगा तो एक स्कूल जो है 1-2 टीचर के भरोसे ही चल रहा है। तो लगभग 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली है। यदि झारखंड में उसका आधा, जैसे 1.5 लाख बोले ना कि 75,000 सरकार बात कर रही है, 75,000 का भी आधा यदि दे देता है तो यहाँ के शिक्षकों, क्या बोलते हैं, युवाओं का भी कल्याण होगा। क्योंकि आपको पता है कि झारखंड में अभी तक, झारखंड अलग हुए 24 साल हो गया, लेकिन शिक्षक का बहाली 2 साल है। ये दुर्भाग्य की बात है कि और तब झारखंड का शिक्षा स्तर कहाँ चला जाएगा। हर साल शिक्षकों की भर्ती होनी है, हर साल जेटेट का एग्जाम होना है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। काफी विसंगतियां हैं, सरकार स्टेबल है ही नहीं।
अभी फिलहाल ये सरकार 2 बार रिपीट कर गई, तो इसको पहल करना चाहिए और ताबड़तोड़ जो हर एक साल की जो जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट की जो परीक्षाएं हैं उसको नियमित करना चाहिए। और साथ ही साथ महिलाओं के लिए इसमें सबसे बड़ा खुशखबरी ये है कि हर सेक्टर में, हर जॉब में, हर नियोजन में महिलाओं को स्पेशल 33% का छूट दिया गया। स्पेशल है ना, मतलब रिजर्व किया गया, 33% जो सीट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया। तो जो भी महिलाएं बीएड कर करके वेट कर रही है, आप लोग पढ़ने लिखने पर लग जाइए। हालांकि यह कह पाना थोड़ा सा हमारे लिए संभव, मतलब एग्जैक्ट हम बोल नहीं सकते, क्योंकि सरकार का जो नियत है वो आप लोग को पता है कि एग्जाम का डेट कुछ निकालेगा, कब उसका क्या हो जाएगा इसका कह पाना असंभव है। हालांकि मतलब ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि हम लोग पीछे काफी समय से देखते आ रहे हैं कि सरकार का क्या नियत है ना। सिर्फ बोल देना, योजना जो है घोषणा हो जाता है, लड़के खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसको धरातल पे उतारने के लिए सरकार को कितना मेहनत करना पड़ता है ना, और कैसे क्या होता है, स्टूडेंट को कितना मेहनत करना पड़ता है। मतलब झारखंड का जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट अपना उम्मीद खो चुके होते हैं, है ना। उनको पता है कि हाँ वैकेंसी आया है, पता है 2-4 साल के बाद ही होगा, है ना। अभी देखिए 2016 से अभी तक जेटेट का एग्जाम नहीं लिया, बताइए कि क्या स्थिति होने वाला है। स्टूडेंट क्या करेगा, इंतजार करेगा नहीं, उसको अपना घर रोजी रोटी चलाना है। विद्यार्थी अब धीरे धीरे जैसे जैसे एज हो रहा है तो जिम्मेवारी बढ़ता है, लेकिन फिर भी एक बार उम्मीद लगा करके, चूंकि सरकार रिपीट हुई, तो एक बार आप लोग फिर से लग जाइए। 75,000 पदों पे बम्पर वैकेंसी आने वाला है ना। अभी हम वो वीडियो दिखाई दे रहे हैं, इसे आप देख लीजिए। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जोहार। खंड स्तर पर 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगी। सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में खेल शिक्षक एवं संगीत शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही 4,500 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे। प्रारंभ राज्य में प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज एवं प्रत्येक अनुमंडल में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। राज्य में 10वीं कक्षा से अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को गुरजनी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ते हुए 15 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सभी प्रखंडों और जिले में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी सह शिक्षा सहयोग केंद्र की स्थापना की जाएगी। केजी क्लास से पीएचडी तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 50 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य में 60,000 पदों पर शिक्षकों और 15,000 पदों पर प्रधानाध्यापकों, विभिन्न कार्यालयों में 2,500 पदों पर लिपिकों और विभिन्न थानों में 10,000 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 10,000 पदों पर भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। राज्य में मदरसा बोर्ड का गठन किया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड एवं उर्दू एकेडमी का गठन किया जाएगा। राज्य सरकार की सभी नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित किए जाएंगे। राज्य की सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना